परियों ने बनाया है जिस धार्मिक स्थल को, जो एक पहाड़ी पर बागानों के बीच बना है। एक ही रात में परियों ने बनाए 3 मंदिर। दर्शन करके श्रद्धालु हो जाते हैं अचंभित। समुद्र तल से 12,700 फीट की ऊंचाई पर आसमान से बातें करते हुए सुमदाचुन मठ हिमालय पर्वत के सुदूर भाग में बना है। सुमदाचुन गांव में जाने के लिए खड़ी और पहाड़ों पर घूमकर जाने वाली सड़कें बनी हैं, जो नदी की घाटी के रास्ते से 3 से 4 घंटे का सफर है। यह लेह से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। उत्तरी भारत के लद्दाख क्षेत्र में सबसे ज्यादा जरूरी जीवित शुरुआती तिब्बत के बौद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है, जो एक थक कर चूर कर देने वाली यात्रा कही जा सकती है। फिर भी यहाँ की प्रगति और मनोरम सुंदरता सारे मिथकों और कहानियों को दिलचस्प बना देती हैं, जिसके बिंदु पर ही बसे ट्रैक गांव और आगे के मंदिर तक पहुंचने से पहले धारा को पार किया जाता है, जिससे पहले दाईं ओर एक घाटी दिखती है जो सुमदाचुन लद्दाख की तरफ जाती है और बाईं तरफ से सुमदा चेनमू में जाती है। इस ट्रैक से हम विलो के बागानों की धारा के साथ ही जाता है। इस रास्ते पर 1 घंटा चलने से गांव के घरों के ऊपर ही मठ दिखाई देने लगता है, लेकिन अलची गांव से स्टाकस्पी ला से होते हुए एक आसान छोटा रास्ता भी अलची से चढ़कर सुमदा की ओर जाता है, जो मुश्किल भरी और लंबी यात्रा है। यहाँ के रास्ते में स्टाकस्पी ला नाम एक दर्रा भी है, जो घरों, पेड़ों और झाड़ियों से भरी एक तंग घाटी से लगभग घंटे भर की लंबी यात्रा है। सुमदा गांव के पहाड़ पर बने मंदिर में जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। सुमदाचुन गोम्पा को 10वीं से 11वीं शताब्दी में तिब्बत के बौद्ध विश्लेषक लोत्सावा रिंचेन जांगपो ने की, जहाँ सुमदा, अलची, चोसकोर और मंग्यू मठ जैसे 3 मंदिर एक साथ ही बने हैं। यहाँ पर ध्यानी बुद्ध की मुख्य छवि की सुंदरता और भव्यता अलची मंग्यू गोन्पा से भी बढ़कर सुंदर है। यहाँ के पुराने चित्रों में रक्त संभव, अमिताभ, अश्ककोप और वरोचन के साथ 5 ध्यानी बुद्धों की छवि भी लगी है। माना जाता है कि लद्दाख के मारखा में बने सुमदाचुन मठ को 1000 साल पहले सिर्फ एक ही रात में बनाया गया था। तिब्बत के विद्वान लोत्सावा आध्यात्मिक अध्ययन के लिए यहाँ आए, जो बौद्ध धर्म संस्कृत को सीखने के लिए यहाँ कई सालों तक रहे, जिसने बहुत सारे विद्वानों से मिलकर अध्ययन किया और साहित्य की अनेक कृतियों को तिब्बत की भाषा में लिखा। लोत्सावा ने बौद्धों को जरूरी विषयों पर कई टिप्पणी भी की। माना जाता है कि उस विद्वान ने वर्तमान भारत, नेपाल और तिब्बत में 108 बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें 3 मठ भी अग्रगण्य है, जिसे सिर्फ एक ही रात में बनाने का आदेश दिया, जिसमें से सुमदाचुन मठ भी एक है। पहाड़ पर बने मठ की विस्तृत संरचना को देखते हुए जहाँ प्रांगण, सभा भवन, मुख्य मंदिर और इसके पास 2 बोधिसत्व प्रार्थना कक्ष, प्रार्थना दीवार और कई स्तूप बने हैं। माना जाता है कि ये स्थान हस्तकला से निर्मित है और माना जाता है कि उड़ने वाली परियों ने यहाँ के 3 मठों का, जिनमें सुमदाचुन, अलची और मंग्यू के निर्माण किए थे, लेकिन उन परियों ने उड़ते हुए एक ही रात में पहाड़ी को आसानी से पार करके ही इस कार्य को अंजाम दिया था। आज का विषय पूर्ण होता है। अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड की, और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें हमारे साथ धार्मिक चैनल एन दर्शन।